कल क्या पढ़ रहे थे हम? कल क्या क्या डिस्कस कर लिया था? मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन और डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन दो डिस्कस करे थे कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड में क्या पढ़ा था भाई? मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन क्या थी? साइक्लोहेक्सेन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी पोजीशन के ऊपर क्या लगा हो बेटा, कोई भी एक ग्रुप जिसको हमने स्टार्टिंग में क्या मान के चले थे, CH3, उसने हमें क्या समझा था, अगर इसकी देखें कि क्या क्या कन्फर्मेशन बन सकती है, तो हमने ये बनाई थी दो कन्फर्मेशन की CH3 कहाँ हो, एक्सियल हो, और CH3 कहाँ पे प्रेजेंट हो, इक्वेटोरियल प्रेजेंट हो। तो हमने क्या कहा था कि सर यहाँ पे तो क्या होती है, उसके अंदर 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस होती हैं। कितनी है बेटा? 2 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। बट यहाँ पे जब CH3 इक्वेटोरियल पे आ जाए तो वहाँ पे एक भी 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस नहीं है। 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन से क्या होती है बेटा? एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल कौन होता है हमेशा? जब ये एक ग्रुप, जो बल्कि ग्रुप, वो कहाँ पे आए? हमेशा इक्वेटोरियल के ऊपर आए। ठीक है, ये डिस्कस किया था। दूसरा मैंने कुछ ऑर्डर लिखवाए थे, जैसे कि अगर OCH3 कहीं लगा, सॉरी हाँ, तो बात बाद में करते हैं। दूसरा क्या था, इसी का हमने क्या बना के देखा था बेटा? न्यूमान प्रोजेक्शन बनाई थी ऐसे करके। वहां पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या आ गया था बेटा? CH3। कब बेटा? जब ये कैसा हो, एक्सियल पे हो। क्या हो? एक्सियल पे हो। तो यहाँ पे जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या लगेगी बेटा? गॉस इंटरेक्शंस क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, यानी कि गॉस रिपल्शंस लगती है। बट इन केस ऑफ इक्वेटोरियल की जब हमने ऐसे बना के देखी थी ये न्यूमान प्रोजेक्शन, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे ये जो CH3 आता है ये कहाँ पे चला जाता है बेटा? इस जगह पे। तो दोनों एंटी होते हैं, दोनों एंटी होते हैं, इसलिए वहां पे कोई भी रिपल्सन से नहीं लगती, इसलिए ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, ये कम स्टेबल होता है। ठीक है, ये हमने स्टडी किया था मोनो सब्स्टिट्यूटेड में। अब नेक्स्ट है बेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड। क्या था? डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड में हमने क्या पढ़ा था? डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब एक ही साइक्लोहेक्सेन के ऊपर दो ग्रुप्स का लगना। एक साइक्लोहेक्सेन के ऊपर दो ग्रुप्स का लगना, और वो दो भी तीन टाइप से लग सकते थे। एक तो 1,2 पोजीशन, दूसरी 1,3 पोजीशन, और तीसरी बेटा 1/4 पोजीशन। 1/4 कौन सी है? ये वाली। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी थी। तो इनकी हमने मोस्ट स्टेबल और लिस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाई थी। क्या हमने ये बना के देखा था कि ये हमारी साइक्लोहेक्सेन हो गई। मैंने पहला इसको माना, तो कहाँ पे होना चाहिए हमेशा? CH3 बेटा इक्वेटोरियल पे, और दूसरा भी कहाँ होना चाहिए? इक्वेटोरियल पे। क्या बन गई इसकी? स्टेबल फॉर्म। क्या बन गई? स्टेबल फॉर्म। इसकी एक फॉर्म और ड्रा कर सकते हैं क्या कि सर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये CH3 कहाँ हो बेटा? ऊपर की तरफ, यानी एक्सियल। ये कैसा हो? इक्वेटोरियल। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हो कि सर ये कैसा हो? एक्सियली हो, और ये कैसा हो? इक्वेटोरियल हो। ठीक है, तो इन दोनों में इक्वल स्टेबिलिटी है, क्योंकि एक एक्सियल और एक क्या है? इक्वेटोरियल है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है, वो दोनों इक्वली स्टेबल है। फिर बात करते हैं 1,3 सब्स्टिट्यूटेड की। 1,3 में क्या था कि सर पहले और तीसरे के ऊपर रखना है बॉन्ड्स को। पहला कहाँ है? ये रख दिया मैंने। तीसरा कहाँ पे बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड पे कहाँ लेके आएंगे उसको? इक्वेटोरियल लेके आएंगे। तो ये तो क्या बनेगी उसकी? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। अगर इससे कम स्टेबल बनाएंगे तो क्या बनेगी कि सर ये कहाँ हो? एक्सियल पे हो। दूसरा कहाँ हो बेटा? इक्वेटोरियल। कहाँ हो? इक्वेटोरियल कहाँ है बेटा? सॉरी, ये एक्सियल, दूसरा भी क्या हो बेटा? एक्सियल। एक पॉसिबिलिटी और क्या है? एक एक्सियल और एक क्या हो बेटा? इक्वेटोरियल। ये पॉसिबिलिटी बन गई। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें। उसमें भी बेटा एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है इस वाले में। उसमें क्या बनेगी? दोनों के दोनों CH3 कहाँ हो बेटा? एक्सियल। कहाँ हो? एक्सियल। वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि ये दोनों कैसे बेटा? इक्वेटोरियल है, तो ये क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। ये कैसा है बेटा? दोनों के दोनों एक्सियल, तो ये उससे भी कम स्टेबल, यानी कि पहला नंबर इसको स्टेबिलिटी में, दूसरा नंबर इसको, और तीसरा नंबर इसको। क्योंकि इसमें तीन डाइएक्सियल इंटरेक्शन तो इसकी वजह से होंगी, तीन डाइएक्सियल इंटरेक्शन, सॉरी, दो डाइएक्सियल इसकी वजह से होंगी, दो इससे चार डाइएक्सियल इंटरेक्शंस होंगी। बट इसमें एक ही एक्सियल है, तो कितनी होंगी? दो डाइएक्सियल इंटरेक्शंस होंगी। तो ये ज्यादा अनस्टेबल होगा, ये कम अनस्टेबल होगा। तो पहला स्टेबल सबसे ज्यादा ये वाला, फिर ये, और फिर ये। अगर नेक्स्ट क्या था बेटा? जब 1/4 के ऊपर आ जाए, किस पे आ जाए? 1/4 पे, यानी कि पहला हमने क्या लगा दिया बेटा? इक्वेटोरियल। दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा भी क्या आएगा हमेशा? इक्वेटोरियल। ये तो क्या बन गई उसकी? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। अगर इससे दूसरी पॉसिबिलिटी क्या चेक करें? एक कहाँ हो बेटा? एक्सियल पे, और दूसरा कहाँ हो? इक्वेटोरियल पे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दोनों के दोनों कहाँ पे हो? एक्सियल के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल।
ये क्या रहेगा, हाईली अनस्टेबल, क्योंकि दो क्या लगेंगी, दो इसकी डायएक्सियल इंटरेक्शंस, दो इसकी कितनी हो गई, 4, इसमें खाली दो ही डायएक्सियल इंटरेक्शंस लग रही है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस किया था। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इसके बाद हमने डिस्कस किया था इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। क्या डिस्कस किया था, स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या मैंने एग्जांपल्स दिए थे तुम्हें घर से करने के लिए, बोलो पहला एग्जांपल क्या था, बताओ, पहला एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। क्या एग्जांपल था, पीएच कैसा है, वेज पे है, ठीक है, ऊपर लगाया मैंने वेज के ऊपर, आप कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे, सेकंड पे क्या है, CH3। देखो भाई हमने इसकी कंफर्मेशन बनानी है क्या बेटा, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, क्या ड्रा करनी है, सबसे ज्यादा स्टेबल कंफर्मेशन क्या होंगी, ठीक है। तो देखो हम क्या चेक करेंगे भाई, इनमें इन दोनों में से बल्कि कौन सा है, सबसे पहले क्या चेक करना है, इन दोनों में से बल्कि ग्रुप कौन सा है, कौन सा बेटा, पीएच बड़ा ग्रुप है, तो पीएच कहाँ आएगा, हमेशा इक्वेटोरियल पे। अब इक्वेटोरियल पे भी ये चेक करना है, वेज का मतलब क्या होता है बेटा, ऊपर की तरफ, मतलब अबव द प्लेन, तो ऊपर की तरफ लगाना है कौन सा बेटा, CH3। तो मैंने इसको क्या, सॉरी पीएच को, तो देखो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है एक ये, और एक इक्वेटोरियल बेटा ये है, तो देखो ये तो कैसी है, डाउनवर्ड, बट ये कैसी है, अपवर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पीएच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे पहला दूसरा कार्बन ये है, दूसरे पे भी ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, CH3। अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है कि ऊपर की तरफ ही CH3 को लगाना है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन आएगा बेटा, ऊपर की तरफ ये बॉन्ड है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एक्सियल, तो एक्सियल के ऊपर क्या आएगा, CH3, क्योंकि ये सिस फॉर्म थी, क्या फॉर्म थी, सिस, जब दोनों ग्रुप एक साइड है, क्या है वो, सिस, तो देखो इसमें भी दोनों ग्रुप कहां है बेटा, एक साइड है, तो क्या हो गया, ये सिस फॉर्म बन गई, इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाई सभी ने ये। अगला बोलो, अगला क्या बेटा, नेक्स्ट बताओ, अगला क्या था, जोर से बोलो, दोनों डैश पे हैं, ठीक है, ये पीएच है, ये क्या है, CH3, इसकी भी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाते हैं, ये लॉजी बना देते हैं कि सर डैश का मतलब बेटा नीचे की तरफ, दोनों एटम्स कहां होने चाहिए, अब बड़ा कौन सा है, पीएच, इसको कहां लेके जाना, हमेशा इक्वेटोरियल पे। तो देखो सर इक्वेटोरियल दो पोजीशन है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, क्योंकि 1 इसको माने या फिर 1 इसको माने, अगर मैं 1 इसको मानता हूं तो ऊपर की तरफ लगा रखा है, बल्कि ग्रुप क्या ऊपर की तरफ है, नहीं है सर, बट इसमें देखो ये इक्वेटोरियल कैसा है, नीचे की तरफ, तो बल्कि ग्रुप यहां आएगा, वो कौन था बेटा, पीएच, तो इसको मैंने पहला नंबर दिया, इसको दूसरा, दूसरे पे कौन लगा हुआ बेटा, CH3 कहां, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन लगा हुआ है, ये, समझ गए मेरी बात को, ये बन गई इसकी मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, समझ गए। आगे बढ़े, अगली कौन सी थी भाई, अगली बताओ, ओके, एक डैश पे और एक वेज पे, यहाँ पे वेज था, डैश था पहले, इधर डैश पे कौन है, वेज पे कौन है, बल्कि कौन है, पीएच, कहां जाएगा, इक्वेटोरियल, कहां है इक्वेटोरियल, नीचे की तरफ, कहां बेटा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ कौन सा इक्वेटोरियल है, ये वाला, ये कहां बेटा, CH3, CH3, और कहां है बेटा, ऊपर की तरफ, बिल्कुल परफेक्ट ओरिएंटेशन की, ये लो सर ऊपर की तरफ। अब आपसे यहीं से ये पूछ ले, और बचा हुआ एक और बचा हुआ है, वो कौन सा है बताओ, पीएच वेज पे, ओके, और CH3 डैश पे, बना दिया, इसकी कंफर्मेशन बना लो, ये लो सर, देखो भाई बड़ा कौन है, पीएच, कहां जाएगा हमेशा, इक्वेटोरियल, ये लो सर ऊपर की तरफ ही लगा दिया, हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी रिटेन रह गई, और CH3 कहां बेटा, डैश पे, यानी कि नीचे की तरफ, ये लगा दिया CH3, समझ गई बात। अब आपसे वो पूछ ले कि बेटा ये चारों में से 1 2 3 और चारों में से स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दे मुझे, है 1 सब्स्टिट्यूटेड ही, कैसा, सॉरी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, बट इनमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, तो कैसे निकालोगे, देखो चेक करने जाओगे, सर यहाँ क्या था, CH3, यहाँ पे देखो CH3 और CH3 कहाँ रहे, दोनों के दोनों एक्सियल आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बट इन दोनों में एक्सियल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो क्या इन दोनों में और कौन सा एक्सियल आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी कि थर्ड और फोर्थ तो क्या होंगे बेटा, इक्वली स्टेबल, थर्ड और फोर्थ तो क्या होंगे बेटा, इक्वली स्टेबल, उसके बाद कौन आएगा बेटा, फर्स्ट और सेकंड इक्वली स्टेबल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ
स्टेबिलिटी आ गया, क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप कहाँ प्रेजेंट थे बेटा, दोनों बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे थे। इसमें एक एक्सियल था, तो एक एक्सियल होने की वजह से उसको क्या लगेगी बेटा, देखो एक तो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन की हो गई, 1 2 और 3, 1 2 और 3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो ये क्या करेंगे बेटा रिपल्सन्स पैदा करेंगे आपस में, इसलिए ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है। समझ गए बात, छाप लो इस बात को, सबने कर लिया था ये। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आज का नया टॉपिक जो है, देखो आज का नाम टॉपिक नाम बेटा कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। Conformation of cyclic molecules containing exo and endo डबल बॉन्ड्स। ये टॉपिक है बेटा, समझो क्या बात है कि साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में दो टाइप के डबल बॉन्ड रहेंगे, एक तो बोलेंगे एक्सो और एक को बोलेंगे एंडो। अब मैं समझाता हूँ बेटा किसे एक्सो कहते हैं और किसे एंडो कहते हैं। तो देखो हमने साइक्लिक कंपाउंड्स में अभी 6 मेंबर डिस्कस किया है, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड की क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है एक तो क्या रहे रिंग के बाहर, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा वो कहाँ रहे रिंग के अंदर, ठीक है। जब वो रिंग के बाहर होगा, जब वो रिंग के बाहर होगा तो उसको बोलेंगे बेटा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या बोलोगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जब वो रिंग से बाहर रहेगा ऐसे, ठीक है। जब वो रिंग के अंदर रहेगा तो क्या बोलोगे, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। आप लो इस बात को समझ जाना, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो वो एंडोसाइक्लिक, रिंग के बाहर है तो वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है जी। इतना छाप लिया तो आगे बढ़ते हैं। बड़े देखो अब डिस्कस करते हैं बेटा एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को। क्या डिस्कस करना है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। देखो भाई ये 6 मेंबर मैंने बना दिए बेटा, इसकी कंफर्मेशन ड्रा करने जाता हूं। नंबरिंग कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 और 6। कैसे बनाएंगे बेटा, सभी को पता है क्या बनेगी, चेयर फॉर्म। क्या बनने वाली है भाई, चेयर फॉर्म बना दी हमने, बन गई भाई चेयर फॉर्म। थोड़ी सी और, ठीक है जी, चेयर फॉर्म हमने बना दी है। अब चेयर फॉर्म में बेटा दो पॉसिबिलिटी थी, एक तो क्या था एक्सियल और एक क्या था इक्वेटोरियल। यहां पे बाहर की तरफ क्या है बेटा डबल बॉन्ड। अब इसकी भी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ये क्या है बेटा ऊपर की तरफ कैसा होगा एक्सियल बोल सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसके पास, ये डबल बॉन्ड कहां पे आए इक्वेटोरियल आए, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है। अब इनमें से आपसे पूछे कि बताओ स्टेबल कौन सा है, क्या बेटा स्टेबल कौन सा है, तो क्या कहोगे स्टेबल कौन सा है, इक्वेटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल है बेटा। अभी तो तुम कह सकते हो इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है H, यहाँ पे क्या लगा हुआ है H, ठीक है। अब मैं तुम लोग करके दिखाओ बेटा इसकी मेरे को फ्लिपिंग, क्या करके दिखाओ फ्लिपिंग, इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की फ्लिपिंग करके दिखाओ। फ्लिपिंग से क्या होता है बेटा, एक बॉन्ड आगे बढ़ता है तो बढ़ा दो एक बॉन्ड को आगे बेटा, इसमें एक बॉन्ड को आगे बढ़ा दो, एक बॉन्ड को आगे बढ़ा दो, एक्सियल कन्वर्ट्स इनटू, देखो जो पहले बॉन्ड ऊपर की तरफ था अब वो कहां चला गया बेटा नीचे की तरफ। समझ गए मेरी बात को। अब देखो बेटा ये तो था सिंपल मॉलिक्यूल की, इसमें हम स्टेबिलिटी का अगर चर्चा भी करते हैं तो जनरली क्या लिखते हैं कि दोनों बॉन्ड्स इक्वली स्टेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा स्टेबिलिटी के अंदर, दोनों बराबर स्टेबल है, एक्सियल भी और इक्वेटोरियल भी।
अब बात करते हैं किसकी बेटा, जब मैं इसके जगह क्या लगा दूं, देखो मैंने कंफर्मेशन लिया और ये लगाया मैंने, इस डबल बॉन्ड के साथ मैंने क्या लगा दिए CH3 और CH3 और यहां भी क्या लगा दिया भाई। अब छापो इसको, बनाओ इसकी कंफर्मेशन। कंफर्मेशन बनाने चले गए, ये बना ली है सर, ठीक है जी। एक में तो क्या आएगी, ये बनाया सर, ऊपर की तरफ क्या लगे हुए दोनों CH3, सही बात है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर, जो नीचे वाला CH3 था वो ऐसे आए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि सर ये लो मैंने लगा दिया है CH3 को, ये लो सर CH3, ये भी लो CH3। अब मेरा CH3 कहां है बेटा, एक्सियल के ऊपर। दो चीजें बन गई, इसकी दो कंफर्मेशन बनी कि या तो CH3 कहां है बेटा, एक्सियल, या कहां है इक्वेटोरियल, लिख दिया। अब आपसे पूछे कि बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, नीचे वाला, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है सर, ये जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था उस पे जो CH3 लगा हुआ था और जो हमारा दूसरा जो इक्वेटोरियल पे CH3 लगा था, उनके बीच में क्या लगने वाली है बेटा, स्टेरिक रिपल्सन्स। समझ गए बात। और अगर स्टेरिक रिपल्सन्स लग गई तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और यहां देखो बेटा, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या होगा बेटा, गोच इंटरेक्शंस। गोच का मतलब बेटा, पहले तो वहां पे क्या लग रहा था, पहले तो यहाँ पे क्या करती थी, रिपल्सन्स। यहाँ पे क्या होगा बेटा, गोच इंटरेक्शंस जो स्टेबिलिटी करती है, स्टैगर्ड मॉलिक्यूल जो बनता है ना, यानी कि इसमें क्या हो जाएंगे बेटा, गोच इंटरेक्शंस इंक्रीज हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो दिस इज द मोर स्टेबल, दिस इज द मोर स्टेबल, लिख लो इसको। यहां तो स्ट्रेन लग रहा है, अलाइलिक स्ट्रेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अलाइलिक स्ट्रेन, ठीक है जी। अलाइलिक स्ट्रेन लग रहा है, यहाँ पे गोच इंटरेक्शंस लग रही हैं, क्या लग रही है बेटा, गोच इंटरेक्शंस, इसलिए वो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल। अब पहचान सकते हो मॉलिक्यूल को, ठीक है। एक और दूं एग्जांपल, एक और देता हूं, चलो करके दिखाओ। ये मॉलिक्यूल है COOH H, और यहां पे लगा रखा है मैंने CH3, ठीक है जी। बेटा बताओ, और एक मैंने ये लगाया मॉलिक्यूल, ये वाला, जिसमें मैंने CH को नीचे रखा बेटा, H को मैं ऊपर लेके गया और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, CH3। इनकी फ्लिपिंग करवाओ दोनों की जल्दी से, क्या करवानी है, फ्लिपिंग करवाओ। फ्लिपिंग से क्या बनता है वो मेरे को बना के दिखाओ। दोनों मॉलिक्यूल्स की फ्लिपिंग करवाओ। देखो भाई, इसकी फ्लिपिंग करवाएंगे तो क्या होगा, ऐसे था, ये कहां जाएगा बेटा, एक बॉन्ड आगे, एक बॉन्ड आगे आते कहां जाएगा, ये नीचे की तरफ, ऐसे था। यहाँ कार्बन इधर क्या लगा हुआ था बेटा, ऊपर COH, इधर क्या लगा हुआ था, H, ये ऊपर की तरफ है, तो एक कार्बन आगे आके तो कहां लगा दो बेटा, ऊपर की तरफ लगा दिया, ऊपर की तरफ लगा दिया ना, ठीक है। यहां आए, इसका भी क्या करवाते हैं बेटा, फ्लिपिंग करवाते हैं। तो देखो फ्लिपिंग होते क्या बनेगा, एक बॉन्ड आगे, एक बॉन्ड आगे आए तो क्या बना, ऊपर क्या लगा हुआ है H, नीचे क्या लगा हुआ बेटा COOH। CH3 कहां है बेटा, ऊपर की तरफ, तो नेक्स्ट कार्बन पे भी कहां आएगा, ऊपर की तरफ, लग गया, सही बात है। अब देखो सर, चार कन्फर्मेशन मैंने बना दी, इन चारों में से आपको इन दोनों में से स्टेबल कौन सी लग रही है और इन दोनों में से स्टेबल कौन सी लग रही है, बताओ जल्दी बोलो। देखो बेटा, इसको चेक किया, क्या CH3 और H के बीच में रिपल्सन होगी, नहीं होगी। और CH3 भी कैसा है बेटा, इक्वेटोरियल है, स्टेबल है। बट यहां देखो बेटा, CH3 कैसा आ चुका है, एक्सियल। जब रिपल्सन से नहीं हो रही थी तो उसे एक्सियल जाने की जरूरत थी, जब रिपल्सन ही नहीं थी वहां पे तो एक्सियल जाने की जरूरत थी उसको, नहीं थी। तो स्टेबल कौन सा हुआ बेटा, ये वाला। इसलिए मैंने देखो ये एरो दिखाया लंबा,
ये लंबा एरो का मतलब बेटा ये बने तो गा बट तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, स्टेबल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल में। और मैंने इस एरो को छोटा दिखाया क्योंकि स्टेबल जल्दी से कन्वर्ट नहीं होगा बेटा किसमें, अनस्टेबल के अंदर। समझ गए बात को। ऐसे यहां गए सर, देखो बल्कि ग्रुप है, साइड में क्या लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप। CO2 बड़ा ग्रुप है तो दोनों के बीच में क्या लगने वाली है, स्टीरिक रिपल्सन्स। बट यहां देखो दोनों कैसे हो गए बेटा, COOH और CH3 दोनों अपोजिट हो चुके हैं। अपोजिट हो गए तो क्या बन गया बेटा, ये वाला स्टेबल। तो ये क्या होगा बेटा, ज्यादा स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो एरो कैसे आएगा, एरो कैसे आएगा बेटा, ये तो इसमें कन्वर्ट होगा बट ये वाला उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। छाप लो। इसीलिए उसने फ्लिपिंग करवाई है, मोर स्टेबल कंफर्मेशन में कन्वर्ट होने के लिए। समझ गए बात। आगे बढ़े। छाप ले तो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट क्या है, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। क्या, एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखो क्या होते हैं बेटा। एंडोसाइक्लिक का मतलब क्या था भाई, 6 मेंबर की रिंग के अंदर, यानी कि रिंग के अंदर जो बॉन्ड होंगे वो क्या कहलाएंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। ठीक है, अब मैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को क्या चेयर कन्फर्मेशन में ड्रा करूंगा या दूसरी कन्फर्मेशन में। तो बेटा एंडोसाइक्लिक बॉन्ड कभी भी चेयर कन्फर्मेशन के अंदर ड्रा नहीं होती, वो हमेशा हाफ चेयर में स्टेबल रहता है। कहां पे, हाफ चेयर में। ठीक है, तो हाफ चेयर बनाते हैं। देखो हाफ चेयर कैसे बनानी सिखाई थी मैंने, एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, फिर ऊपर ऐसे लगाना है, नीचे आना है, नीचे आना है, इसको मिला देना है। ठीक है जी, यही थी हाफ चेयर की फॉर्म। ऐसे इधर एक कार्बन लेना था, इधर ऐसे दूसरा कार्बन लेना था और इस पे क्या लगा दो बेटा, डबल बॉन्ड। दिख गया। कार्बन कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5 और 6, और एक क्या लगा दिया बेटा हमने, ये डबल बॉन्ड्स। लग गया डबल बॉन्ड। ये कौन सी फॉर्म थी बेटा, हाफ चेयर। तो एक्सोसाइक्लिक डबल सॉरी एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स में साइक्लोहेक्सिन की कौन सी कंफर्मेशन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगी, हाफ चेयर। ठीक है, अब आप इसको मेरे को देख के बताओ क्या ये कायरल है या अकायरल है, क्या इसमें प्लेनोसिमेट्री है। देखो तुम यहां से प्लेन को पास करोगे तो क्या इस तरफ तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, खाली जगह है, तो क्या कैसा है ये मॉलिक्यूल बेटा, ये तो कैसा है बेटा, कायरल है। बट जब इसकी ओवरऑल इसके मॉलिक्यूल की बात करें, यानी कि इसके जो हमें मिलता है मिक्सचर, जैसे कि हमने साइक्लोहेक्सेन में पढ़ा है कि सर एक्सियल और इक्वेटोरियल आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं फ्लिपिंग से, यानी कि वो दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यानी कि वो जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसी में दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। समझ गए बात को। तो इसकी दूसरी फॉर्म जो क्या करेगी बेटा, फ्लिप करके क्या बनाएगी, ये जो चोंच पहले ऊपर थी अब वो कहां जाएगी, नीचे। यानी कि फ्लिपिंग से क्या होगा, फ्लिपिंग से ये होने वाला है सर, जो चोंच पहले ऊपर थी वो कहां जाएगी, नीचे, और जो नीचे थी वो कहां चली जाएगी बेटा, ऊपर। समझ गए मेरी बात को। ये 2 कार्बन लगे हुए हैं, ये फ्लिपिंग हो गई। क्या हो गई बेटा, फ्लिपिंग से। तो ये भी कैसा है बेटा, फ्लिपिंग हो गई। ये भी तुम्हें अकायरल दिख रहा है, ये भी कैसा है, अकायरल। तो तुम क्या कहोगे सर, अगर एक R है तो दूसरा क्या है, S, यानी कि एक D है तो दूसरा क्या है बेटा, L, और ये दोनों एक ही मिक्सर में पड़े हुए हैं क्योंकि ये तो आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो बेटा अगर इनको ओवरऑल इस मॉलिक्यूल को जांच करें कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो क्या बोलोगे, कैसा है ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि R और S दोनों ही एक ही मिक्सचर में अवेलेबल हैं, यानी कि उसकी टोटल जो रोटेशन होगी वो कैसी होगी, 0। तो इसके मिक्सचर को, यानी कि इसको ओवरऑल क्या बोलेंगे बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख लो बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेक्चर तो लगते नहीं है तुम्हारे, यहाँ लगते हैं, नहीं लगते ना, लेक्चर तो नहीं लगते ना, कोई पढ़ाता तो नहीं ना, सुबह सुबह पढ़ाते हैं, आज पढ़ाएंगे, चलो तो ठीक है, जाओ। कल का टॉपिक लिख लो बेटे, हेडिंग बना के लिख लो, कन्फर्मेशन साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कन्फर्मेशन इन साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, कन्फर्मेशन इन हेट्रोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। हेट्रोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब बेटा रिंग के अंदर एक क्या आ जाएगा, हेट्रो कंपाउंड आ जाएगा कार्बन की जगह। हेट्रो का मतलब बेटा ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो ये कंपाउंड्स आ जाएंगे, उसमें पढ़ेंगे कि कंफर्मेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो अब जाओ क्लास में।